हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं, उनमें क्या क्या तथ्य इनमें हैं। तो पहली खबर है कि बडोनी और डांगी समेत 6 के खिलाफ विजिलेंस जांच। तो बडोनी जी वही अपने सचिव सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी, आयोग के 3 अनुभाग अधिकारी, ठीक है, जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं, और आरएमएस कंपनी के मालिक सहित कुल 6 के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश जारी किए हैं। तो अब इनके खिलाफ जो है विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। ठीक है, जल्द ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आयोग की एक के बाद एक कई परीक्षाओं पर सवाल उठने के बाद जो ये फैसला लिया गया है ना। क्योंकि देखो, अगर मैं कुछ करवा रहा हूँ अपने संस्थान में और तो एक बार गलती हो सकती है ना, कि मुझे धोखे में रखे कोई काम हो गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में 14 परीक्षाओं में हो जाए। तो इसमें संलिप्तता तो है ही। ये हमेशा से युवा बोल रहे हैं कि बिना संलिप्तता के उच्च अधिकारियों के कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, जब तक और अभी तक क्या हुआ है कि छोटे जो कर्मचारी वगैरह हैं, जैसे कोई पीआरडी जवान है ना, या क्लर्क लेवल के इसी स्तर के जो है गिरफ्तार हुए हैं। आयोग की एक के बाद एक कई परीक्षाओं पर सवाल उठने के बाद एसटीएफ ने इस मामले में आयोग के अधिकारियों की भूमिका पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें सामने आया कि परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का अनुबंध 2019 में समाप्त हो गया था। इसके बावजूद कंपनी से न सिर्फ काम लिया गया बल्कि भुगतान भी किया गया। एसटीएफ ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट की थी। अब शनिवार को इसी रिपोर्ट के आधार पर सीएम से अनुमोदन के बाद सतर्कता विभाग ने तात्कालिक सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित 6 के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या निकल के आता है। जब जांच के आदेश हुए हैं तो वो बिना प्रूफ के नहीं होते। ठीक है ना। अगर आपके खिलाफ कोई व्यक्ति कुछ आरोप लगाता है तो ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ सीधे जांच के आदेश आ जाएंगे। तो पहले जो है हाँ, एक प्राथमिक जांच जरूर की जाती है। तो इसका मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है, तभी ये आदेश आ रहा है। अब किस स्तर तक का है वो अब आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें आगे क्या है। आयोग के तत्कालीन नियंत्रक, ये हम पढ़ चुके हैं, डांगी जी और बडोनी जी सचिव हैं। इसके लिए जिम्मेदार माना गया है क्योंकि जो परीक्षा नियंत्रक होता है तो उनका नाम ही देखो पोस्ट का है, एग्ज़ाम कंट्रोलर, यानी सारा एग्ज़ाम उन्हीं के साइन से ही सब कुछ निर्धारित होता है, कब होना है, कैसे होना है, कितनी पाली में होना है। ठीक है, प्रश्न पत्र के सेट आदि जो भी है सब कुछ उनसे होता है। डांगी इसी साल जनवरी में रिटायर हो गए थे। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक की भूमिका भी बडोनी जी के पास थी। इसके साथ ही आयोग में गोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी ब्रिजलाल बहुगुणा, दीपा जोशी, कैलाश नैनवाल भी जांच के दायरे में आए हैं। ठीक है, तो ये ब्रिजलाल बहुगुणा है, दीपा जोशी, कैलाश नैनवाल ये हैं। कंपनी को किए गए भुगतान की फाइल में इन सभी के हस्ताक्षर हैं। इसके साथ ही आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान की भी विजिलेंस जांच होगी। इसमें से संतोष बडोनी को आयोग से हटाने के बाद, ठीक है, सरकार निलंबित कर चुकी है। तो बडोनी जी जो है सस्पेंड हो चुके हैं, आपको पता ही होगा। और बाकी के लिए अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। नौकरियां बेचकर जुटाई गई जो संपत्तियां होंगी वो जब्त भी की जाएंगी। भर्ती घपले में जो भी आरोपियों की कमाई अवैध संपत्ति है उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यानी अगर किसी ने भर्तियों को बेच के 60 लाख कमाए और उससे कहीं प्लॉट ले लिया तो वो प्लॉट जब्त होगा। तो इस प्रकार से सरकार आगे कार्रवाई करेगी। जो भी सक्षम कानून है, जैसे गैंगस्टर एक्ट होता है, ठीक है, इसके अलावा भी कई कानून है राज्य में अभी, और पृथक से एक कानून की मांग की जा रही है जो कि केवल नकल विरोधी होगा। ठीक है, ये सब में चलेगा। जैसे आपकी 10वीं 12वीं की परीक्षा होती है तो उसमें हालांकि उसका लेवल उतना बड़ा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे नाबालिग छात्र भी होते हैं परीक्षा देने वाले, तो उनके लिए अलग होता है। लेकिन जो बालिग छात्र होते हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षा में जो नकल होती है उसका स्तर अलग होता है। ठीक है, अब कोई छोटा बच्चा करता है तो उसको तो देखो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जो बड़े हैं, ठीक है, जहाँ से नौकरी प्राप्त हो रही है, तो वो आदमी पूरा विवेकशील होता है, उस पर उसके लिए कड़ा ही कानून जरूरी होता है। ठीक है, बाकी खबर देखते हैं। इधर भर्तियां रद्द, उधर गिरफ्तारी के बाद चुप्पी साध ली। अब देखो इसमें क्या विवाद उठ रहा है कि जो 2 एपीएस थे, है ना, एक तो वो है जिनकी माता जी का भी फिर मृत्यु हो गई थी, और एक सूर्य प्रताप है और एक और है उसमें। तो 2 एपीएस जो थे और वो अपनी एपीएस की परीक्षा में भी अच्छे टॉपर रहे थे।
तो एपीएस परीक्षा की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, कनिष्ठ सहायक मामले की जांच की जा रही है। जो कनिष्ठ सहायक जुडिशरी वाला है हाई कोर्ट, जल्द कार्रवाई की जा सकती है, जबकि एपीएस परीक्षा को लेकर शासन से निर्देश नहीं मिले। यानी जो अपर निजी सचिव परीक्षा है उसके लिए कोई आदेश शासन ने नहीं दिया है एसटीएफ को, और जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा ये जांच नहीं होगी। तो ये मांग की जा रही है कि उनको क्यों बचाया जा रहा है, अभी तक क्यों उन पर सख्त धाराएं नहीं लगाई गई। ठीक है, क्या कोई सचिवालय से उनके ऊपर प्रेशर है या क्या चीज़ है जिससे उन पर हल्की कार्रवाई करवाई जा रही है। तो लेकिन इन पर लगातार निगाह रखी जाएगी और इसकी मांग की जाएगी कि इनको भी सख्त सज़ा दी जाए। अच्छा, अब एक और खबर है महत्वपूर्ण, जो चयनित छात्रों के लिए है। जिन भर्ती परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं वे रद्द नहीं होंगे, ये धामी जी ने बोला है। ठीक है, तो इससे जो वीडियो चयनित छात्र हैं उनमें थोड़ा उन्होंने राहत की सांस ली होगी कि चलो कम से कम उनके फेवर में। एक तरीका देखो ये भी होता है जो अभी तक नहीं हुआ है, कि जो संलिप्त पाए जा चुके हैं उनको बाहर कर दिया जाए और जो बाकी हैं उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, है ना। फिर ये प्रश्न आता है कि कहीं ज्वाइनिंग वालों में से गलत व्यक्ति तो नहीं चले जाएंगे, तो उसमें भी उनसे शपथ पत्र आदि भराया जा सकता है कि यदि अगले कुछ वर्षों के दौरान जांच में आपका पाया जाता है कि भाई आपने उस समय परीक्षा गलत तरीके से पास की या कोई और प्रमाण पत्र आपका नकली है, जो भी है, तो वो सब भरवाया जा सकता है और उनको बाद में भी बाहर किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है कि जो मेहनत वाले हैं उनकी बात भी रह जाएगी और जो गलत तरीके से आए हैं उन्हें भी दंड मिलेगा। तो इस तरीके का रास्ता अभी तक तो उत्तराखंड में अपनाया नहीं गया, अभी देखते हैं इस बार क्या होता है आगे आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।